प्लेलिस्ट है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी है बुक का लिंक, तो जाके जो भी लोग अगर मतलब जितने भी हमारे कैंडिडेट इच्छुक है बुक लेने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे आपको 2 बुक मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे देख लेना अपने अनुसार खुद। लेकिन वहाँ पे दोनों बुक जो है अलग अलग है, एक है जनरल साइंस का और एक है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, लेकिन उसमें एक एक बुक फ्री भी है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग आज करेंगे साइंस के सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें पिछली बार शायद 1 से 2 नंबर भी पूछा गया है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए में जूल, बी में केल्विन, सी में कैलोरी, डी में हॉर्स पावर। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है लगभग लगभग सब लोग को पता होगा इसका आंसर, कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 में, जीवन का भौतिक आधार है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए तो आप लोग तब तक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा जीव द्रव्य। याद रखिएगा जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य है। चलिए उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर सवाल में, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 776 वाट के बराबर, या फिर 746 वाट के बराबर, सी में 11,000 वोल्ट के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, ठीक है। याद रखिएगा एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर सवाल में, न्यूटन के किस गति, ठीक है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगर आप सवाल को निचोड़ करके अगर पढ़िएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा सवाल, कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। न्यूटन के गति, किस गति को कह रहे हैं ना, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय किसी से भी नहीं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर सवाल में, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दबाव, मतलब ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि घटता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो होता है घटता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 6 नंबर सवाल में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे एक्चुअली में घर में भी, कि जो प्रेशर कुकर अगर हम बंद उसको कर देते हैं जब, तो अंदर क्या होता है, अंदर दाब जो होता है बढ़ने से उसका जो पानी का जो क्वथनांक होता है, आप देखे होंगे कि जब कुकर को ओपन कीजिएगा तो लग रहा है कि मतलब पानी जैसा लगा नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वही होता है, ठीक। उसके कारण ही खाना जल्दी पक जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 7 नंबर सवाल में, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए, तब तक मैं अपना पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, सी में है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी में है 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी के तल का पलायन वेग, याद रखिएगा। चलिए अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट भी जैसा लगता है कि सर की तरफ से गलती है, तो आप मुझसे कमेंट कर देना, कमेंट कर देना सिंपल से, मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आएगा उसमें हम आपको सुधार लाएंगे, इतना बोलते हैं ना, कि शायद 1100 शायद 11 शायद 1911 नहीं होगा, शायद 1912 होगा, मैंने देखा हूँ, ठीक है, कल के जनरल अवेयरनेस के पार्ट में। चलिए आगे देखिए 8 नंबर सवाल में, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। क्या कारण होता है कि जो पानी का जो बूंदा होता है गोल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका 9 नंबर सवाल, झूला झूलती हुई किसी लकड़ी की बगल में कोई दूसरी सॉरी झूला झूलती हुई किसी लड़की, ठीक है, किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, ठीक, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर
ये सभी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। फिर से पढ़ लीजिए, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका वर्तकाल क्या होगा, उसका हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 10 नंबर सवाल में। 10 नंबर सवाल है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ये सभी। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देख लीजिए 11 नंबर सवाल में, ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर सवाल में, अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ ठोस में। ठीक है, सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती है अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है हम लोग का 13 नंबर सवाल, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। दोनों सवाल को रट लीजिएगा। देखिए ये कर अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ ठोस में। और 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों में, ठोस, द्रव, गैस में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 14 नंबर सवाल में, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज सेकेंड, किलो हर्ट्ज सेकेंड। 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए एस जेड। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल में, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव्य में, निर्वात में। 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि ठोस में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर सवाल में, प्रासरव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखिए, आगे है 17 नंबर सवाल, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल में, 18 में कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों। देखिए स्त्री की जो आवाज़ आती है एक्चुअली में थोड़ा सा कम रहता है। क्यों, हम लोग से तो कम ही रहता है। हम लोग का जो आवाज़ आता है थोड़ा सा मतलब भारी जैसा आता है, लेकिन उन लोग का आवाज़ जो आता है बहुत पतला आता है। कारण क्या होता है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। स्त्री में जो तरत्व होता है वो अधिक होता है और हम लोग में कम होता है, इसलिए हम लोग का आवाज़ थोड़ा सा मतलब लग रहा है मोटा जैसा आता है और इन लोग का पतला जैसा आता है। ठीक है, कारण यही होता है। चलिए तरत्व के कारण सिर्फ। चलिए आगे देखिए 19 नंबर सवाल में, मानव शरीर का ताप होता है। तो ये सवाल तो आपने बहुत बार किए होंगे, बहुत बार किए होंगे, रट लिए होंगे, मतलब कि मतलब हर सेट में मिला है ये सवाल। ठीक है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मानव शरीर का ताप क्या होता है, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। अब पूछिए कैसे, ए एवं मतलब 98.6 फahrenheit में हो गया और ये 37 डिग्री सेल्सियस में हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में ज़्यादा अगर हम बात करें बुक में तो 98.6 डिग्री फahrenheit तो दिया है। एक्चुअली में अगर आपके ऑप्शन में ये भी रहे 37 डिग्री सेल्सियस तो उसको भी टिक कर देना, लेकिन अगर ये 37 ना रहे और ये ऑप्शन ना रहे तो आपको 98.6 डिग्री फahrenheit पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखिए 20 नंबर सवाल में, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस ताप पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो भैया फटाफट पूछ लीजिएगा।
21 देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? बर्फ, बालू, पानी, लोहा। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि पानी। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 22 नंबर सवाल में न्यूनतम संभव ताप है। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितना होता है? ये तो सब लोग को मालूम होगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इधर से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर जिनको भी थोड़ा सा अगर दहलाने में अगर मतलब कि पढ़ने में डायरेक्टली दिक्कत होता होगा तो इधर से गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कमेंट तो मुझे लगता है कि शायद ए ना आ जाए कहीं। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे तरफ से। उसके बाद देखिए 24 में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी का। ठीक है, बैगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन मतलब होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा बैगनी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है या फिर कुछ भी लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे गलती है, या आप इसको अच्छे से पिन कर दीजिए या फिर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको 24 नंबर सवाल में कहीं पे भी डाउट होता है, मुझे तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।